हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के सभी एग्जाम्पल्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टेप देख सकते हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो ऑल्सो जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also, find the probability of getting a tail. ठीक है, तो क्या है, उन्होंने बोला हमने एक कॉइन को टॉस करा है, एक ही बार किया है। ठीक है, तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो क्या चीजें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो फिर आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी कि एक हेड आया। जब हमने एक टॉस किया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक हेड आएगा। हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी कि एक हेड आएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम, हेड के फेवर में कितने हैं, एक ही है 1, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितनी पॉसिबल है कि क्या दोनों चीजें आ सकती हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, 2 हैं तो 1/2। ठीक है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी कि वो एक हेड आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो अगेन फेवरेबल आउटकम, यानी कि टेल के फेवर में कितनी है, एक ही है। टोटल कितनी है, 2 है। तो क्या हो गया ये 1/2 1/2। तो ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल एंड ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम साइज. Kritika takes out a ball from the bag without looking at it. What is the probability that she takes out a yellow ball? तो सबसे पहले एक बैग के अंदर क्या है, एक रेड बॉल है, ठीक है, एक ब्लू बॉल है, इसे ड्रॉ कर देते हैं, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई रेड, ये हो गई ब्लू और ये हो गई येलो। ठीक है, ये 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, रेड ब्लू येलो, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक येलो बॉल निकलेगी बाहर। तो कृतिका ने बिना देखे बैग से एक बॉल उठाई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो येलो निकलेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो निकलेगी, तो येलो के फेवर में कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स, येलो के फेवर में कितनी है, एक ही बॉल है तो 1, डिवाइड बाय टोटल बॉल्स कितनी है, 3, राइट। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल। नेक्स्ट आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। अब रेड के फेवर में कितनी है, एक ही है और टोटल कितनी है, 3 है। सिमिलरली ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू के फेवर में कितनी है, ब्लू एक ही है और हमने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 3। तो क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल और रेड बॉल, ब्लू बॉल, तीनों की कितनी आई, 1/3 1/3 1/3। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, हमने एक डाई को फेंका एक बार। डाई क्या होते हैं, वही जो लूडो वाली डाई होती है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है उसके ऊपर, हमने उसको एक बार फेंका। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर होगा लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? जब हमने डाई को थ्रो किया तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 6 तक ही होते हैं नंबर डाइस के ऊपर, ठीक है, तो 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, पेपर में कभी भी आप लोगों ने सीधा ऐसे देख कर नहीं आंसर लिख देना, हमेशा ये फॉर्मूला जरूर लगाना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं प्रोबेबिलिटी में। अगर प्रोबेबिलिटी में आप फॉर्मूला स्किप कर देते हैं तो आपको मार्क्स हाफ ही मिलेंगे, या टीचर को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो आपको मार्क्स ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी कि वो बाहर जो नंबर आया वो ग्रेटर देन 4 है, 4 से ग्रेटर कितने नंबर है यहाँ पर? 5 एंड 6, दो ही नंबर है ग्रेटर, तो यानी कि 2, फेवर में कितने हैं? 2 नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर हैं? 6 नंबर है, तो कैंसिल होकर कितना आ गया? 1/3। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि या तो 4 आए या 4 से लेस आए, तो कितने नंबर हो सकते हैं? ये सारे नंबर हो सकते हैं, 4 या 4 से लेस तो यही बनते हैं, तो 1 2 3 4 4 नंबर हो गए फेवर के, और टोटल कितने नंबर हैं? 6, कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 2/3, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था एग्जाम्पल थर्ड। चलिए करते एग्जाम्पल फोर्थ। अब एग्जाम्पल फोर्थ क्या कहता है? One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not be an ace. तो सबसे पहले आप लोगों को कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के सिखा रही हूँ, उससे आप सारे के सारे 52 कार्ड्स वाले क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। जब आप मार्केट से कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते लेने जाते हैं तो आपको एक पैकेट दिया जाता है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 26 जो होते हैं वो होते हैं रेड, और 26 जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक, राइट। अब इन 26 में से फिर से फर्दर डिवीजन होती है 13 की और 13 की। ये जो 13 होते हैं इनको, एक को हम बोल देते हैं हार्ट, एक को हम बोल देते हैं डायमंड। बाकी जो 26 ब्लैक होते हैं उनमें से फर्दर डिवीजन होती है 13 की, एक को बोल देते हैं हम स्पेड और एक को हम बोल देते हैं क्लब, इस तरीके से। तो ये आ गया आपके पास 52 कार्ड्स। अभी 13 जो हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं? सबसे ऊपर 13 है तो जो फर्स्ट 3 होंगे वो कैसे होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। ये हो गया 13th नंबर पर, ये हो गया 12th नंबर पर, ये हो गया 11th। लेकिन हम 13, 12, 11 ना बोल के हम किंग बोलते हैं, क्वीन और जैक बोलते हैं। उसके बाद 10 नंबर से शुरुआत होती है और कैसे जाती है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 की जगह होता है एस, ACE, एस। सिमिलरली सेम डिवीजन सब में होती है। मैं एक बार लिख देती हूँ। तो मैंने लिख दिया किंग, क्वीन, जैक, और फिर 10 से लेकर सारे 2 तक एज इट इज, और उसके बाद A1 पे होता है एस, ठीक है। अब इनमें से ये जो होते हैं किंग, क्वीन, जैक वाले, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। कैसे याद रहेगा इनको हम फेस कार्ड कहते हैं? क्योंकि किंग, क्वीन, जैक पर क्या बने होते हैं? फेसेस बने होते हैं, किंग के, क्वीन के, जैक के, राइट। तो हम कह सकते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फेस कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार्ड को हमने निकाला 52 कार्ड्स में से। अब बताना है आपको प्रोबेबिलिटी कि वो क्या होगा? एक एस होगा। एस, एस तो ये है,
कितने एस हैं टोटल? 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने फेवर में है? 4 एस हैं, 4 फेवर में है। टोटल कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 52 कार्ड्स में से निकाला ना हमने, तो कितनी है? 52। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कि वो एक एस बाहर निकला। तो मैं वहाँ यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। कौन सा फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम लिख दिया प्रोबेबिलिटी कि एस निकलेगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कि एस निकलेगा, कितनी फेवरेबल आउटकम है? 4, टोटल कितने हैं? 52, कैंसिल होकर कितना आ गया? 1, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12। तो ये आ गया 1/13। यह आ गया आपका आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला है प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस, वो एस ना हो। क्या आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, वहां पे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट यानी कि एस आ गया, इवेंट हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट कि एस नहीं आया, जो अगला क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1। तो मैं इसी फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकती हूँ। वैसे देखा जाए, अगर मैं इसको ना देखूं, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता इन केस, तो हम क्या कर सकते हैं? नॉट एन एस, एस ना हो तो ये 4 हटा के बाकी सारे आ सकते हैं वहां पर। तो 52 में से 4 हटा दो, कितने हो गए? 48। तो 48 फेवर में आ गए ना उसके, तो 48 डिवाइड बाय 52 हो जाएगा। तो इतना दिमाग कौन लगाए? हमारे पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट कितना था? 1/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट कि एस ना आए, ये आ गया 1। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 1 - 1/13 एलसीएम ले लेते हैं, आ गया 13 - 1 दैट इज 12/13। ये आ गया आंसर। तो 48 डिवाइड बाय 52 करोगे, कैंसिल करोगे तो भी कितना आएगा? 12/13। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 4। चलिए करते एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? 2 प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा, वो टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज दिस। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62 प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेशमा है वो मैच जीत जाएगी? समझिए इस चीज को कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेशमा जीत जाएगी। मतलब क्या कि संगीता हार जाएगी? कहने का तो यही मतलब है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी कि जो संगीता है वो विन कर जाएगी, वो कितनी है? 0.62 है। प्रोबेबिलिटी कि रेशमा जीत जाएगी, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कि संगीता नहीं जीतेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता चला। ये कॉम्प्लीमेंट जो हमने लगाया, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट अकरिंग एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। संगीता जीतेगी और ये है संगीता हार जाएगी, इन मतलब रेशमा जीत जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.38 की कौन सी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी की रेशमा मैच जीत जाएगी। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था एग्जाम्पल 5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? सविता एंड हामिदा फ्रेंड्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों की कि उनका जो बर्थडे है वो डिफरेंट बर्थडेज हैं? भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप भी तो फ्रेंड्स होते हो, बहुत रेयर ऐसा चांस होता है कि किन्हीं 2 फ्रेंड्स का जो बर्थडे है वो सेम डे पे आ जाए। डिफरेंट बर्थडेज तो होते ही होते हैं सबके, है ना। तो सेम बर्थडे आ जाए तो वो तो बहुत ही रेयर होता है। हमें निकालनी है कि डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है और सेम बर्थडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे स्पेशली नोट दे रखा है इग्नोरिंग अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जिस ईयर में 366 डेज होते हैं,
ठीक है, हमने इसको इग्नोर करना है, हमने नॉर्मल डेज लेने हैं। नॉर्मल डेज कितना, यानी कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, हमने ये कंसीडर करना है, हमने लीप ईयर कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा है मैंने, पूरे ईयर के डेज लिख दिए, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। ईयर के डेज में से ही तो हो सकता है कोई एक डे, ऐसा तो नहीं उनके लिए अलग बना है कोई। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यही हुई, यानी कि इन्हीं डेज में से ही उन दोनों के डिफरेंट बर्थडेज होंगे, है ना। अच्छा, तो अब हम फाइंड करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट पार्ट, कि उनका जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेज पे आता है। ठीक है, तो डिफरेंट डेज के बर्थडे के लिए हम क्या सोच सकते हैं, 365 डेज हैं, अगर उनका बर्थडे किसी एक दिन सेम डे पर आता है, ठीक है, मान लेते हैं किसी एक दिन पर बर्थडे अगर आता उनका, तो वो हम एक दिन छोड़ सकते हैं, बाकी दिन कितने बचे, बाकी दिन बचे 364। इसका मतलब क्या है कि 364 डेज हैं उनके बर्थडेज आने के लिए, कोई एक दिन तो हो सकता है ना कि हाँ उनका सेम आ जाए, तो वो हमने छोड़ दिया। 365 में से कोई एक दिन हो सकता है ना जब उनका सेम बर्थडे आ जाए, तो वो हमने छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमें तो डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसलिए हमारे पास बाकी दिन तो बच गए ना 364 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडेज, तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो फेवरेबल कितनी है 364, टोटल कितनी है 365। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट का अब तो समझ में आ ही गया होगा, सेम बर्थडे, कोई एक ही दिन होगा ना जब दोनों का सेम बर्थडे होगा, डे एक ही होगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगी, ओनली 1, कि एक ही दिन पे उनका बर्थडे आए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर सेम बर्थडे, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल हो गई 1, टोटल होगी 365। सो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था एग्जाम्पल 6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो 25 हैं वो गर्ल्स हैं और 15 जो हैं वो बॉयज हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। एक क्लास टीचर ने उन सभी स्टूडेंट्स में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आप होते हैं CR होते हैं क्लास में, राइट, वही CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। उसने हर कार्ड पे हर बच्चे का नाम लिख दिया, ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग। उसने कार्ड्स को बैग में डाल दिया और उसको हिला दिया। शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। उसने एक कार्ड निकाला बैग में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कार्ड पे एक गर्ल का नाम होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उस कार्ड पे एक बॉय का नाम होगा। तो पहली हम बात करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ गई आपके पास 40। तो फर्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक गर्ल हो, यानी कि गर्ल फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, जो गर्ल्स होंगी। कितनी गर्ल्स हैं 25 गर्ल्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, इसके फेवर में कितनी है, गर्ल्स के फेवर में है, मतलब कि 25 गर्ल्स है। अब प्रोबेबिलिटी कि जो गर्ल का ही नाम निकलेगा तो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 40, 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 5/8। फिर सेकंड कि क्या वो एक बॉय हो, जो कार्ड हमने बाहर निकाला है उस पे एक बॉय का भी नाम हो सकता है। तो बॉय के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, कितने बॉयज हैं 15 बॉयज हैं, तो बस निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल है 15 और टोटल कितनी है 40। फिर से ये 5 पे कैंसिल हो रहा है,
ये आ गया 3/8। वेरी सिंपल। तो ये था एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ एक बॉक्स जिसके अंदर 3 जो है वो ब्लू है, 2 जो है वाइट है मार्बल्स और 4 है रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, हमने एक मार्बल को बाहर निकाला बॉक्स में से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वाइट कलर का होगा। तो सबसे पहले टोटल मार्बल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्बल्स हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इन्हीं में से निकलेंगे, दैट इज 9। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें, वाइट है कितने, 2 हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स है, कितनी है 1 2 2 है। प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट मार्बल बाहर निकलेगा, फॉर्मूला लगा दो, क्या, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल है 2, टोटल है 9, ये आ गया आंसर। सिमिलरली सेकंड कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लू मार्बल बाहर निकलेगा, ब्लू कितनी है 1 2 3, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। अगेन ये फेवरेबल आउटकम है नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गई 3। फिर प्रोबेबिलिटी कि वो एक ब्लू मार्बल बाहर निकलेगा, अगेन फॉर्मूला लगा देते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया 3 बाय टोटल कितनी है 9, कैंसिल हो गया, आ गया 1/3 आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट के लिए रेड बतानी है अब, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं हम, 1 2 3 4 है। अब रेड के लिए बताइए फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 4/9, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है, हरप्रीत ने 2 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, एक साथ दोनों कॉइन्स ऐसे फेंक दिए टॉस करने के लिए। से 1 जो है 1 रुपी का है, जो दूसरा है वो 2 रुपी का है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे कम से कम एक हेड मिलेगा। तो ये चीज ध्यान देना, कभी भी ऐसे कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 कॉइन को टॉस करो या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करो। ध्यान से सुनना, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली या फिर 1 कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार। तो दोनों में ही जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि इन दोनों के लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम रहेगी वो सेम रहेगी। कैसे होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट कॉइन पे आ गया हेड, ठीक है, और दूसरे कॉइन पे आ गया हेड। फिर मान लेते हैं फर्स्ट कॉइन पे हेड को ही फिक्स रखते हैं और मान लेते हैं दूसरे वाले पे आ गया टेल। फिर अब दोनों चांसेस हो गए इसके लिए। अब हम मान लेते हैं फर्स्ट के लिए हो गया टेल फिक्स कर दिया, दूसरे पे मान लेते हैं हेड आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट पे मान लेते हैं टेल और दूसरे पे भी क्या आ गया, टेल आ गया। यही चीजें हो सकती हैं। अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हाँ ये हम कैसे बनाएंगे, तो इसको सिंपल सा तरीका है कि क्या करें, पहले आप लिख दीजिए HH और लास्ट में लिख दीजिए TT और फिर क्या करिए HT और TH, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई, टोटल पॉसिबल
आउटकम्स, यानी कि कितनी चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज है ना, तो 4 टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसलिए हमने लिख दिया टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4 है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उसके पास कम से कम एक हेड आए। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बच्चों को ना एटलीस्ट एट मोस्ट इन क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है, तो इन क्वेश्चंस को ना आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि हम कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए एटलीस्ट, देखिए अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि एटलीस्ट आपके 40 आनी चाहिए या 40 से अबव होनी चाहिए, तभी आप पास होगे। अगर 40 से नीचे होगे तो आप फेल हो जाओगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 40 आने चाहिए, 40 से ऊपर तो आ सकते हैं बट 40 से नीचे नहीं आने चाहिए, है ना। अब इसका मतलब समझिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, यानी कि एक से ज्यादा हेड तो हो सकते हैं बट एक से कम हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक हेड वाले ढूंढ लो, ये हो गया एक हेड वाला, ये हो गया एक हेड वाला। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी हो गए एक से ज्यादा, बट एक से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाली चीज हम नहीं लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई आपके पास, HH, HT एंड TH, तो टोटल कितनी हो गई 3। अब क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, तो क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो गया 3/4, दिस इज योर आंसर। तो ये था एग्जाम्पल 9, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th क्या कहता है, म्यूजिकल चेयर गेम है। कौन सी गेम होती है म्यूजिकल चेयर, आपको पता ही है, हर टीचर्स डे पर आप लोग टीचर्स को यही खिलाते हैं, राइट। तो क्या होती है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक। जो पर्सन प्ले कर रहा है म्यूजिक, उसको बोला गया कि तूने स्टॉप करना है म्यूजिक कभी भी विद इन 2 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट प्लेइंग, यानी कि जैसे तूने बटन ऑन किया है 2 मिनट के अंदर अंदर तेरे को कभी भी स्टॉप कर देना है, यानी कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर द स्टार्टिंग। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो पर्सन है वो पहले ही आधे मिनट में ही उसको बंद कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स की। टोटल पॉसिबल आउटकम, तो उन्होंने बोला हुआ है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बंद करना है, ठीक है, यानी कि 2 मिनट से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 मिनट्स जो है हमारे वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मैं इनको सेकंड्स में बात करूं तो 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट करें सेकंड्स में तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो ये हो गए 120 सेकंड्स आ गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगी 120, यानी कि 120 सेकंड के अंदर अंदर उस पर्सन को म्यूजिक को स्टॉप करना है, ठीक है, ये तो होगी टोटल। अब उन्होंने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले आधे मिनट में ही वो बंद कर देगा। आधा मिनट मतलब 30 सेकंड्स, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, कितनी फेवर में है, 30 सेकंड्स फेवर में है, इसके अंदर अंदर उसको बंद करने हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट हाफ मिनट में ही बंद कर देगा। समझ रहे हैं ना, हाफ मिनट मतलब क्या हुआ, 30 सेकंड्स हो गए, हाफ मिनट, यानी कि अब हम लिख देंगे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या आ गई, ये आ गई 30 सेकेंड्स, ये आ गए 120 सेकेंड्स, कैंसिल करके आ गया 1/4, इनकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन पहले आधे मिनट में ही बंद कर देगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 10, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11th। तो अब एग्जाम्पल 11th क्या कहता है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है और एक रिपोर्ट आई है कि हाँ जी इस रेक्टेंगुलर रीजन में, इस रेक्टेंगुलर फॉरेस्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं वो क्रैश होके गिरा है, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब यहाँ इस रेक्टेंगुलर फॉरेस्ट के अंदर एक छोटी सी लेक भी है,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हेलीकॉप्टर है इस लेक के अंदर गिर गया होगा? इतना श्योर है कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस फॉरेस्ट के अंदर ही क्रैश हुआ है। तो इस फॉरेस्ट के अंदर क्रैश हुआ, दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुई? ये फॉरेस्ट है ना, तो लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ लेंथ कितनी है टोटल? 4.5 और ब्रेड्थ कितनी है? 9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 40.5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर स्क्वायर। वाई किलोमीटर स्क्वायर? क्योंकि एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये एरिया है। ओके नेक्स्ट, हाँ तो अब क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में गिरा होगा? यानी कि फेवर में कितना एरिया लेक के फेवर में, यही बात करेंगे हम। तो ये क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी कि एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक, तो एरिया ऑफ लेक के लिए डायमेंशंस चाहिए हमको। चलिए बात करते हैं डायमेंशंस की। अब ये टोटल था 4.5 है ना, और यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 2 है, तो ये कितना होगा? 4.5 में से 2 को माइनस करिए, क्या आएगा? 2.5 किलोमीटर, ये इतना आ गया। अब इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, इस लेंथ की बात करें, तो टोटल 9 है ना, और इतना पोर्शन 6 है, तो टोटल 9 ये 6 ये कितना होगा? 3 किलोमीटर, है ना। तो अब हमारे पास डायमेंशंस आ गई। अगेन ये क्या है? रेक्टेंगल की शेप का है, फिर से लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 किलोमीटर का स्क्वायर। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये 9 है, ये क्या चीज़ है कि हम इसको भी 9 ही बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर ये 4.5 है तो ये टोटल भी 4.5 है, ये 9 है तो ये टोटल भी 9 है। गॉट इट? अच्छा, तो अब हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी कि वो लेक के अंदर ही गिरा है। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल कितनी है? 7.5, ये कितनी है? 40.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 5, ये मैं इसको सीधा 25 पे कैंसिल कर देती हूँ। 25 3 होता है 75 और 21, तो ये चला गया इस पे, नहीं ये 25 पे नहीं जा रहा, ये 5 पे ही जाएगा, तो 5 को कैंसिल कर देते हैं, इसको अलग से लिखते हैं। 75/405 है, 5 पे कैंसिल करिए, 5 1 से 5 एंड 2 5 5 जा 25, 5 8 जा एंड 1। अब ये जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 3 2 जा 6 और ये आ गया 3 7 जा 21, तो ये आ गया 5/27। अब यहाँ पर हम किलोमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। हाँ जी, यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, जैसे यहाँ पर लेंथ की होती है, एरिया की होती है, प्रोबेबिलिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ऊपर अगर आपने लेंथ ली है नीचे भी लेंथ लेंगे, अगर आपने ऊपर एरिया लिया नीचे भी एरिया लेंगे, तो हर जगह पर क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाती है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की ऐसा यूनिट नहीं होती। सो दिस इज योर आंसर। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। एक बॉक्स है, कार्टन है जिसके अंदर 100 शर्ट्स हैं, जिसके अंदर 88 गुड हैं, 8 शर्ट्स के अंदर छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, माइनर डिफेक्ट्स हैं, और 4 शर्ट्स के अंदर मेजर डिफेक्ट्स हैं, बड़े बड़े डिफेक्ट्स हैं। जिमी एक ट्रेडर है, वो ओनली एक्सेप्ट करेगा शर्ट्स जब वो गुड होंगी, ठीक है। लेकिन जो सुजाता है, जो एक अनदर ट्रेडर है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी जिनके अंदर मेजर डिफेक्ट्स हैं, यानी कि माइनर डिफेक्ट्स उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं चल जाएगा, बट मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट्स को वो रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। 1 शर्ट इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द कार्टन
एक शर्ट को हमने नॉर्मली बाहर निकाला, ऐसे रैंडमली बाहर निकाला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको जिमी एक्सेप्ट कर लेगा। और सेकंड क्वेश्चन आती है कि वो सुजाता से एक्सेप्टेबल होगी। तो मैं यहाँ पे पहले तो डिवाइड कर देती हूँ, या हम जिमी के बारे में बात करेंगे या हम सुजाता के बारे में बात करेंगे। बट दोनों के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, दोनों के दोनों खरीद किस में से रहे हैं, वो तो 100 में से ही रहे हैं। तो दोनों के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी रहेंगी, 100। तो हमने लिख लिया दोनों के लिए। अब जिमी के फेवर में कितनी शर्ट्स हैं, जिमी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करेगा। तो फेवरेबल आउटकम यानी कि ओनली गुड शर्ट्स। तो गुड शर्ट्स हैं कितनी, गुड शर्ट्स हैं 88। तो ये हो गई 88। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेबल टू जिमी के लिए तो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ एक बार कि आपने पेपर में कभी भी प्रोबेबिलिटी बिना फॉर्मूला अप्लाई किए सीधे सीधे नंबर्स नहीं लिख देने हैं, वहां से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 88 डिवाइड बाय 100। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगा दिया। तो आप देख सकते होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 होती है, जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं। राइट, ओके। फिर अब हम बात करते हैं सुजाता की। सुजाता के फेवर में कितनी शर्ट्स आएंगी, फेवरेबल आउटकम कितनी होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ उनको रिजेक्ट करती है जिनके अंदर मेजर डिफेक्ट्स हैं। यानी कि मेजर डिफेक्ट्स हैं किसमें, सिर्फ 4 शर्ट्स में मेजर डिफेक्ट है, सिर्फ 4 शर्ट्स को वो रिजेक्ट कर देगी, बाकी को एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि 100 में से 4 शर्ट्स चलेगी, बाकी कितनी बची 96, यानी कि गुड एंड विद माइनर डिफेक्ट्स, दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल हैं इसको। तो 88 + 8 भी बोल सकते हो आप, 96 हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 100 में से सिर्फ 4 ही तो वो रिजेक्ट करेगी, तो कितनी बची 96 बची। तो प्रोबेबिलिटी कि सुजाता उसको एक्सेप्ट कर लेगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ ऐसे, अदरवाइज आपने प्रॉपर लिखना है। ये आएगा 96 डिवाइड बाय 100। तो अब कैसे लिख सकते हैं आप इसको, अब इसको लिख सकते हैं अगेन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा दिया। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था एग्जाम्पल 12। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 ये कहता है 2 डाइस हैं, एक ब्लू कलर की है और एक ग्रे कलर की है, और उनको हमने सेम टाइम पे फेंका। ठीक है, 2 डाइस को हमने सेम टाइम पे फेंका। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स बतानी है। और फिर आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13 एंड लेस देन 12। सब इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं और उनकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। तो डाइस के लिए 2 डाइस क्या रहता है, इसके लिए हम हमेशा ऐसे करेंगे, फर्स्ट डाई के लिए पहले नंबर 1 फिक्स कर देंगे। मान लेते हैं फर्स्ट डाई में 1 आ गया, दूसरी डाई में भी 1 आ गया। फिर फर्स्ट को तो हमने फिक्स कर ही रखा है, ठीक है। दूसरी डाई पे 1 की बजाय अब 2 आ गया। फर्स्ट डाई फिक्स है, दूसरी डाई पे 3 आ गया। फर्स्ट डाई फिक्स, दूसरी पर 4 आ गया। ऐसे ही दूसरी पर 6 तक आ सकते हैं। डाइस में आपको पता है 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाली को तो हमने 1 पे फिक्स कर दिया और सेकंड हमने चला दी। अब हमने 1 पे ना लगा के हमने 2 पे फिक्स कर दिया, बाकी चला देते हैं। कि मान लेते हैं फर्स्ट डाई पर 2 आ गया और सेकंड डाई पर 1 आया, 2 फिर 2 आ गया, 2 तो फिक्स ही है, 3 आ गया, 2 फिक्स 4 आ गया। इस तरीके से हम 3 को फिक्स कर देंगे और ऐसे नंबर चला देंगे। फिर 4 को फिक्स कर देंगे, फिर 5 को फिक्स कर देंगे, 6 को फिक्स करके 6 तक नंबर चला देंगे। मैं एक बार कंप्लीट कर देती हूँ इसको। तो ये मैंने कंप्लीट टेबल बना लिया है यहाँ पर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6 × 6 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है,
36 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? अब हमें बताना है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आया है उनका जो सम करके आया है वो 8 है। ठीक है, तो ढूंढिए उन नंबर्स को जिनको प्लस करके 8 आए। तो फर्स्ट में तो नहीं है, फर्स्ट में तो मैक्सिमम नंबर ही 7 है, 6 + 1 7। सेकेंड में 6 + 2 8, ये नंबर मिल गया। थर्ड में 5 + 3 8, ये नंबर मिल गया। फोर्थ में 4 + 4, फिफ्थ लाइन में 5 + 3 एंड सिक्स्थ लाइन में 6 + 2, ये नंबर्स मिल गए। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम, यानी कि सम इक्वल्स टू 8 आए। वो कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 8। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये हो गई 5/36, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, टोटल जो हो वो 13 आए। अच्छा, 13 यहाँ मैक्सिमम 7 आ रहा है सम करके, यहाँ मैक्सिमम 8 9 10 11 12। अरे बड़े से बड़ा नंबर जो है उसका सम करके भी 12 आ रहा है, 13 तो कहीं आ ही नहीं रहा। मतलब क्या हुआ? फेवर में कितनी है कि सम उनका 13 आए, एक भी नहीं है, 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम is equal to 13. Favorable divided by total, 0 divided by 36 is 0, right? Okay, so last part, less than or equal to 12. इस चीज को ध्यान से देखना, उनका जो सम आए वो 12 के इक्वल हो या 12 से कम हो। 12 के इक्वल कौन सा होता है? 6 + 6 12 हो गया, एंड 12 से कम तो सारे के सारे ही है ना, कोई भी नंबर उठा के देख लो। ये हो गया 12 11 10 9 8 7, ऐसे ही सबको प्लस करके देखोगे 12 से ऊपर तो कोई आ ही नहीं रहा। सारे या तो मैक्सिमम 12 है या 12 से सारे के सारे कम है, यानी कि सारे के सारे फेवर में हुए, है ना। तो फेवरेबल आउटकम कि उनका जो सम है, सम लेस और इक्वल टू 12 हो, वो क्या है? 36 है, सारी की सारी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल और लेस देन और इक्वल टू 12 इज 36। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, कैंसिल हो गई, कितना आ गया? 1। और याद करिए, जब प्रोबेबिलिटी 0 आती है उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है उसे हम इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। याद आया? नहीं तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, राइट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1। थैंक यू।